हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सतलोक एकेडमी पर। दोस्तों, मैं हूं सुदीप सर और आज हम लोग मैथ में इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या से संबंधित एक क्वेश्चन करने वाले हैं। दोस्तों, एक क्वेश्चन में फुल कंसेप्ट छुपा हुआ है। आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे क्योंकि अक्सर हम लोग देखते हैं √2, √5, √7 इस प्रकार के जब देता है अपरिमेय संख्या और बोलता है इसको कि सिद्ध करें कि ये अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग इसमें सोचते हैं कि ये कैसे बनेगा, इसका कंसेप्ट अच्छा से नहीं समझ पाते हैं, जिसके वजह से ये समझ आपसे कम समय में सॉल्व नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में आज इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कंसेप्ट के साथ और आज के बाद से मुझे विश्वास होगा कि इस कंसेप्ट से आपको कभी भी √5, √7, √2 अन्य जो भी रूट में दिया जाए और उसको सिद्ध करने के लिए दे दे कि ये अपरिमेय संख्या है, तो आप गारंटी बना पाओगे। तो देखिए मेरे इस क्वेश्चन को, देखिए तो दोस्तों लिखा है सिद्ध कीजिए √7 एक अपरिमेय संख्या है। √7 इसलिए लिए हैं कि √2, √5 भी आप बना सकते हैं, तो डायरेक्ट हमने √7 को ले लिया कि सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव दैट √7 इज इरेशनल नंबर, यानी √7 को अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। तो दोस्तों, हम इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, मानना पड़ता है, इसका रिवर्स मानना पड़ता है, उल्टा, यानी √7 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करने के लिए दिया है, तो आप इसका उल्टा मानेंगे तो कह देंगे आप कि माना √7 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, ध्यान दीजिए, माना √7 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या मान लेंगे। तो जब परिमेय संख्या होगा तो परिमेय संख्या का शर्त लगाएंगे। परिमेय संख्या का क्या शर्त है, PQ पूर्णांक वहां पर होना चाहिए और Q इज नॉट इक्वल 0, यानी Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हमारा ये शर्त, तो हम कह सकते हैं कि √7 एक परिमेय संख्या जब माने हैं तो √7 जो होगा, ये जो √7 वो P/Q के बराबर में यानी पूर्णांक में होगा ना, और Q बराबर नहीं होगा किसके, 0 के। इस शर्त को याद रखेंगे, परिमेय संख्या का ये शर्त होता है। जब ये होगा तो अब हम क्या करेंगे, इसको बटा 1 दे के तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे। तो देखिए तो यहाँ पर √7 और Q में गुणा होगा और ये P और 1 में होगा, तो P बराबर क्या होगा, √7Q होगा ना, √7Q। अब क्या कर देंगे दोस्तों, दोनों तरफ इसमें, दोनों तरफ वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। देखिए बराबर के इस साइड और इस साइड दोनों को, यानी P को भी वर्ग करेंगे और √7Q को भी वर्ग करेंगे। तो P का वर्ग करेंगे तो P² हो जाएगा और √7 का Q का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, √7 का स्क्वायर और Q का स्क्वायर। तो देखिए तो P² बराबर √7 का, दोस्तों मैं पहले भी बता दिया हूं कि अगर √5 का स्क्वायर कह दे तो क्या करेंगे, 5। अगर √3 का स्क्वायर कह दे तो क्या होगा, 3 होगा ना। तो उसी प्रकार √7 का स्क्वायर तो कितना होगा, 7, और यहाँ क्या है, Q है, तो Q² ले लेंगे। तो P² बराबर कितना हो गया, 7Q²। अब हम चूंकि कह सकते हैं, चूंकि P² बराबर इतना दिया है, तो चूंकि P² 7 से विभाज्य है, कह सकते हैं चूंकि P² 7 से विभाज्य है, विभाज्य है,
7 से विभाज्य है। तो जब ये 7 से विभाज्य होगा तो इसलिए हम कह सकते हैं P भी 7 से विभाज्य होगा। P स्क्वायर 7 से विभाज्य है तो इसलिए हम कह सकते हैं P भी 7 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। ये भी तो हम कह सकते हैं। देखिए तो P भी 7 से विभाज्य होगा। पुनः मानेंगे, ऐसे कह सकते हैं, पुनः माना। देखेंगे दोस्तों, पुनः माना यानी पुनः मानेंगे ये P भी 7 से विभाज्य होगा, इस तरह से लिख के उसके बाद क्या करेंगे, पुनः माना P बराबर 7R, P बराबर 7R। पुनः मानेंगे P बराबर 7R। अब क्या करेंगे, इसको भी दोनों तरफ वर्ग करने पर लिख देंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो P स्क्वायर बराबर ये 7 का R का स्क्वायर होगा तो 7 सत्य कितना होगा, 49R स्क्वायर होगा ना, 49R स्क्वायर होगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये P स्क्वायर का मान देखिए तो P स्क्वायर का मान यहां पे दिख रहा है, देखिए तो हम यहां से P स्क्वायर का मान 7Q स्क्वायर रख देंगे बराबर 49 यानी 49R स्क्वायर। ठीक है, P स्क्वायर के जगह पर हम क्या ले सकते हैं, 7Q स्क्वायर ले सकते हैं ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ P स्क्वायर के जगह पर 7Q स्क्वायर ले लेंगे और यहाँ 49R स्क्वायर है। अब क्या करेंगे, यहां पर अब 7Q स्क्वायर, अब Q स्क्वायर बराबर, देखिए तो Q स्क्वायर बराबर 49R स्क्वायर बाटा 7। अब 7 से काटा देंगे, 7 सते 49, Q स्क्वायर बराबर 7R स्क्वायर, Q स्क्वायर बराबर 7R स्क्वायर। अब क्या करेंगे, चूंकि अब यहां लिखेंगे दोस्तों, चूंकि देखिए तो चूंकि Q स्क्वायर 7 से विभाज्य है, यही बात है, Q स्क्वायर 7 से विभाज्य है, विभाज्य है। इसलिए जब P स्क्वायर यहां पर था 7 से विभाज्य, तो ये देखो Q स्क्वायर 7 से विभाज्य है, इसलिए क्या करेंगे, Q भी 7 से विभाज्य होगा। इसलिए यहाँ P भी 7 से विभाज्य होगा तो Q भी 7 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। ठीक है, 7 भी विभाज्य होगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, P, अब चूंकि यहां पर अब क्या करेंगे कि P व Q को, यानी P और Q दोनों 7 से विभाज्य हैं। अब लिखेंगे P और Q, P चूंकि P व Q 7 से, P व Q 7 से, यानी ये दोनों भी लिख सकते हैं, P व Q दोनों 7 से क्या है, विभाज्य है, 7 से विभाज्य है, जो 7 से विभाज्य है, जो कि हमारे अवधारणा के विपरीत होती है। जो क्या होती है, जो कि हमारे अवधारणा के विपरीत होती है, विपरीत होती है। देखिए, जो कि हमारे अवधारणा के विपरीत होती है, लिख देंगे,
विपरीत होती है, अतः हम कह सकते हैं दोस्तों कि रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं, अतः रूट 7 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अतः रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या हो गया हमारा, सिद्ध हो गया, ये सिद्ध हो गया। देखिए तो समझ में आया। तो इस प्रकार हम रूट 7 का सीख लिए, रूट 2 का, रूट 5 का, अन्य भी जो इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या रहे और उसको सिद्ध करने के लिए दे दे, तो हम उसको बहुत आसानी से इसके माध्यम से हम जब इसको सीखे रहेंगे तो वो भी हम आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस ये छोटा सा वीडियो था, आपको सिद्ध करने के लिए दिए थे इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या को। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।